हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बारे में हम सभी क्वेश्चंस के बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। हम डेली मध्य प्रदेश के 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपको आगामी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। और दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है ना। तो दोस्तों, ऑप्शन है ऋग्वेद, रामायण, मनुस्मृति, विष्णु पुराण। तो दोस्तों, किसमें दिया है? राइट आंसर है मनुस्मृति। आप याद रखिए, प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है। तो कौन सा साहित्य है दोस्तों? मनुस्मृति में। तो दोस्तों, आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए इस प्रकार परिभाषित किया है, जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है, और विंसन मतलब वह प्रदेश जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ है के पूर्व में तथा प्रयाग के पश्चिम में है, वह क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। चलिए, इसको दोस्तों हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 100 क्वेश्चन की बात है, तो हम बिल्कुल आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्नलिखित में से किन किन रूप में मिलता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है, एक स्थलबद्ध राज्य है, देश का हृदय प्रदेश, दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर, उपरोक्त सभी रूपों में। तो दोस्तों, ये सभी नाम मिलते हैं। स्थलबद्ध राज्य है, देश का हृदय प्रदेश भी बोलते हैं, दक्षिणापथ और रेवोत्तर भी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। हम क्वेश्चन बस कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन, और जहाँ डिटेल लगता है हम वहाँ डिटेल पढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? पट्टाभी सीतारामैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित रविशंकर शुक्ल, कुंजीलाल दुबे। तो दोस्तों, राइट आंसर इसका है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, अर्थात यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश नाम से पुकारा गया, और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा यह नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो आपको ऑप्शन मिलते हैं, गोंडवाना लैंड, विंध्यन, सैल, दक्कन ट्रैप, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर है गोंडवाना लैंड। दोस्तों, देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके पश्चिम भूभाग की ओर विंध्यन सैल समूह तथा दक्कन ट्रैप स्थित है। चलिए क्वेश्चन 5 में चलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? जो सही है वो तो नहीं बताना अपने को, जो गलत है उसके बारे में हमें आंसर देना है। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश दक्षिण सीमा चंबल नदी बनाती, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है ना, ये गलत है। चलिए, इसमें हम ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में जानकारी कब लेंगे? जब हमें लगता है कि हमें देना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिम भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? ऑप्शन नंबर ए 24, 28, 32, 34। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 34 मिनट। कहीं कहीं 32 भी मिल जाता है, लेकिन हमें 34 याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। 7वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले? है ना, नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों, पुराण संघ, आर्य समूह, द्रविड़ समूह, धारवाड़ समूह। दोस्तों, राइट आंसर है धारवाड़ समूह, है ना। तो दोस्तों, धारवाड़ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह, पुराने संघ, आर्य समूह, तृतीयक समूह,
क्रिटेशस कल्प आदि की चट्टानों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, किंतु द्रविड़ संघ के कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? ऑप्शन है दोस्तों बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो राइट आंसर है दोस्तों मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर सी। तो पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माने जाने वाली है अरावली पर्वत श्रृंखला, और दोस्तों मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में फैली है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू पर स्थित है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती है? तो ऑप्शन है गोंडवाना सेल समूह के रूप में, बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में, सौंसर और सिकोली सीरीज के रूप में, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है पोर्सलेनाइट एवं हॉर्न स्टोन के रूप में। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? गोंडवाना सेल समूह के रूप में आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। दोस्तों कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना सेल समूह के रूप में पाई जाती है। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की है ना, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई है। जबकि दोस्तों क्रिटियस कल्प चट्टानें बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है ना, तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा ऑप्शन है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों ये दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, हम डिटेल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन से ही आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। तो दोस्तों सही कथन क्या है? ऑप्शन नंबर, राज्य की पूर्व से पश्चिम सीमा का विस्तार 870 किलोमीटर है। यह राज्य की उत्तर से दक्षिणी चौड़ाई 580 किलोमीटर है। ये भी दोनों उपरोक्त कथन सभी असत्य हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, है ना, जो कि 870 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य है, कैसा राज्य है? ऑप्शन नंबर, समुद्री सीमा से घिरा राज्य, पूर्ण भू आवेष्टित राज्य, अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर है पूर्ण भू आवेष्टित राज्य, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। तो दोस्तों गलत कथन बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए है, महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी। बुल्ढाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालिक मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। या मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों द, क्या आंसर है? द, डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये की गलत है। कैसे गलत है? तो इसमें हम डिटेल में देख लेते हैं। 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें संबंधित उपरोक्त कथनों में विकल्प दा को छोड़कर सभी सत्य हैं, हमें असत्य छांटना था। जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील सुनेल टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, ना कि पूरी तहसील को, है ना, पूरी तहसील को नहीं मिलाया गया। उसके सुनेल टप्पा एक छोटा सा टुकड़ा है, सुनेल टप्पा है ना, उसको राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया था, ये आपको याद रखना है। चलिए 14वां क्वेश्चन है, भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है ना, भौतिक बनावटी की दृष्टि से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है 5, 6, 7, 8। तो राइट आंसर है दोस्तों 7, 7 भागों में बांटा गया भौतिक बनावट की दृष्टिकोण से, है ना। तो 7 भाग कौन कौन से हैं? चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था, ये आपको याद रखना है। लेकिन विभाजन के उपरांत मध्य प्रदेश 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, जैसे
कौन कौन से हैं? पहले दोस्तों मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार दूसरा, फिर है मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल की श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ये हो गए हमारे 7 भाग, ये आपको याद रखना है। चलिए 15वां क्वेश्चन में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार। और यह पठार दोस्तों दक्कन ट्रैप सेल में पाई जाती है ना, इस पठार में दक्कन सेल ट्रैप पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक समीप हैं, है ना, सबसे अधिक समीप है? दोस्तों राइट आंसर है, डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। दोस्तों कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, यह उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। अतः मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ जिले कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ जिले हैं, जबकि भोपाल, विदिशा, आगरमालवा, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों से भी कर्क रेखा गुजरती है लेकिन दूरस्थ है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है ना? ऑप्शन नंबर ए खंडवा, बी बैतूल, छिंदवाड़ा, बिलासपुर, है ना। तो दोस्तों राइट आंसर है बिलासपुर, है ना। तो सतपुड़ा पर्वतमाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले में नहीं है ना, जबकि यह मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिलों में विस्तारित है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिगार चोटी, जानापाव और धजारी की चोटी किस पठार में स्थित है? चलिए दोस्तों, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, मतलब मालवा के पठार की चोटी है। तो दोस्तों सिगार चोटी की हाइट है दोस्तों 881 मीटर, जानापाव 854 और धजारी 810 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं जो मालवा के पठार में स्थित है, सर्वाधिक चोटियों में शामिल है ना, जो कि इस पठार के महू व दक्षिण में स्थित है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो ये आप सभी जानते हैं किस पठार में है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, है ना, जिसकी हाइट कितनी है दोस्तों 1350 मीटर। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, 20वां क्वेश्चन, धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव, राजपीपला, मैकाल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए महादेव में स्थित है ना। तो दोस्तों सतपुड़ा मैकल 3 श्रेणियां हैं, राजपीपला, सतपुड़ा और मैकल श्रेणी पाई जाती है। इनमें से सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत आता है ना। महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है, जो कि 1350 मीटर इसकी हाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए चौपायों की संख्या सर्वाधिक है तो मालवा, रीवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो दोस्तों राइट आंसर है बघेलखंड, है ना। मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार में वन्य प्रदेश की अधिकता के कारण यहाँ पर चौपायों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पे? बघेलखंड में, ये आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? चलिए ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड, बी बघेलखंड, सी सतपुड़ा और डी है रीवा पन्ना। राइट आंसर है दोस्तों बुंदेलखंड। सिद्ध बाबा की पहाड़ी 1172 मीटर ऊंची है दोस्तों, सिद्ध बाबा की चोटी, है ना। सिद्ध बाबा एक चोटी है जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार में स्थित है और यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जबकि इसकी औसतन ऊंचाई 150 से 450 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों सिद्ध बाबा की ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर इसकी हाइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्नलिखित में से मिलती है? तो सतपुड़ा क्षेत्र में, मध्य भारत क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो ये आप सभी जानते हैं किस में मिलती है, सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती है। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों काली सिंध, पार्वती, चंबल, सिंध। तो दोस्तों राइट आंसर है चंबल नदी द्वारा। प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण दोस्तों चंबल नदी द्वारा, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है
है ना। और उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण ये आपको याद रखना है, सोन नदी द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? कहाँ पाई जाती हैं ये नहीं पूछा है क्वेश्चन ने, कहाँ पाई नहीं जाती ये पूछा है। कहाँ पाई जाती है हमें ये नहीं बताना है ना। ऑप्शन है जबलपुर, बालाघाट, खंडवा और रीवा। तो राइट आंसर है दोस्तों खंडवा। खंडवा में नहीं पाई जाती दोस्तों। खंडवा में दक्कन ट्रैप चट्टानें हैं, जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के बालाघाट, चिपली श्रेणी, जबलपुर में सागर श्रेणी व रीवा गोंडाइट में है ना। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको याद रखना है, फटाफट हम 100 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों 26 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए बिजावर, पन्ना, छतरपुर, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की बिजावर कहाँ दोस्तों? ग्वालियर, पन्ना, छतरपुर में पाई जाती हैं। चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युग नहीं माना जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ग्वालियर, सीधी, मंदसौर, खंडवा। राइट आंसर है दोस्तों ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र को दोस्तों पूर्ण पाषाणकालीन युग नहीं माना जाता, जबकि सीधी, मंदसौर, खंडवा जिलों में इस युग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चलिए 28वां क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी है ना। अविभाजित मध्य प्रदेश की मतलब दोस्तों जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब 31 अक्टूबर 2000 को, है ना, मतलब 1 नवंबर सन 2000 से पहले की बात चल रही है। तो इसकी जो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्या थी? पूर्व से पश्चिम ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो 1127 किलोमीटर ये आपको याद रखना है। कितनी है दोस्तों? 1127 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, जो वर्तमान में अब हो गई है 870 किलोमीटर। चलिए 29वां क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण ओर लंबाई कितनी थी? तो दोस्तों पहले हमने देखे 1127 थी पूर्व से पश्चिम, अब हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण, तो 996 किलोमीटर। ये राइट आंसर अपना 996 किलोमीटर, जो वर्तमान में कितनी है? 605 किलोमीटर है। देखिए हम इतना अगर पूरा पढ़ाएं दोस्तों, पढ़ाने का कोई सार है नहीं, है ना, ये आप सभी जानते हैं। बस हमें ये याद रखना है और वर्तमान का डेटा याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 30वां क्वेश्चन बोलता है, अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही कथन चुने, है ना। तो अविभाजित के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट, ये तो हमें याद रखना ही है। 26 डिग्री 30 मिनट तक तो था ही, है ना। और 74/9 से दोस्तों पूर्वी में अब छत्तीसगढ़ है, तो ये भी बढ़ जाएगा, तो 84/51, है ना, पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, 17/46, 26/30 तक और 74/9 से 84/51 तक। चलिए जो वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 21/6 से कितना है दोस्तों? 26/30, है ना। और इधर 74/9 से कितना है दोस्तों? 74/9 से देखिए 74/9 से कितना मिलेगा? 82/48, है ना। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? तो 7 राज्य। कितने दोस्तों? 7 राज्य को स्पर्श करती थी, ये आपको याद रखना है। 7 राज्य जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, है ना। अब कौन कौन से राज्य हैं ये हमको देखना जरूरी है, जहाँ हमें डिटेल लगता है हम वहाँ डिटेल पढ़ा सकते हैं, है ना। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन कर दिया गया था, है ना, और एक नया राज्य बनाया गया था। कौन सा था? छत्तीसगढ़, 84वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो दोस्तों 7 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये दोस्तों 7 राज्य हैं, जबकि अब वर्तमान में 5 राज्य को इसकी सीमा स्पर्श करती है। तो इसमें कौन कौन से राज्य शामिल नहीं हैं अब? तो दोस्तों कौन कौन से राज्य शामिल नहीं हैं? बिहार नहीं है, उड़ीसा नहीं है और आंध्र प्रदेश नहीं है ना। बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश नहीं है। अब कौन कौन से राज्य हैं हमारे पास? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, और एक इसमें नहीं लिखा है क्योंकि वो अलग हुआ है। कौन सा है दोस्तों? छत्तीसगढ़,
है ना। अब छत्तीसगढ़ को भी छू रही है, क्योंकि पहले तो छत्तीसगढ़ 7 में था, इसलिए उसका नाम इसमें 7 राज्यों में शामिल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती, है ना। तो राइट आंसर है दोस्तों, देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश को अब नहीं छूती, बिहार को, उड़ीसा को नहीं छूती, झारखंड को भी नहीं छूती, है ना। मतलब कि इसमें बोला गया है निम्न में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को छूती थी बोला है, लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती, है ना। तो इसका राइट आंसर है, इसमें देखिए झारखंड को तो पहले भी नहीं छूती थी, है ना, क्योंकि झारखंड का ही विभाजन हुआ नहीं था, है ना। चलिए बिहार से अलग हुआ है ना झारखंड। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी है, आपको याद रखना है। 33वां क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है। तो राइट आंसर है दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्वी पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार, दक्षिण का पठार। राइट आंसर है दोस्तों दक्षिण का पठार, मतलब दक्कन श्रेणी में, है ना। तो दोस्तों इसमें डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य दक्षिण के पठार का भाग है ना। इसके उत्तर में जलोढ़ के मैदान, पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणी, पूर्व में बघेलखंड का पठार, दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार स्थित है। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों राइट आंसर है मध्य उच्च प्रदेश। क्या कहलाता है, मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। डायरेक्ट हमने बता दिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन को छाटिए। ऑप्शन नंबर देखिए, नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। नर्मदा सोन के दक्षिण में सतपुड़ा बिल्कुल सही है ना। सही कथन छाटना है हमें। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, ये भी सही है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। 36वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था। ऑप्शन देखते हैं, ब्रिटिश शासन में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, है ना, सभी नाम से जाना जाता था। चलिए ये आपको याद रखना है, हम फटाफट पढ़ा रहे हैं दोस्तों, है ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। चलिए मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है ना, सौंसर सीरीज। चलिए ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, बालाघाट। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा। क्या है दोस्तों, छिंदवाड़ा, है ना। तो धारवाड़ सेल समूह मुख्यतः दक्षिण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस समूह प्रदेश को छिंदवाड़ा में सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैंगनीज निक्षेपण मिलते हैं। सौंसर के ऊपर अपेक्षा नवीन तथा न्यून कायांतरित चट्टानें मिलती है, जिन्हें सकोली सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। मतलब सौंसर के ऊपर, है ना, सौंसर के ऊपर जो सौंसर सीरीज है उसके ऊपर एक सीरीज है। कौन सी सीरीज है, सकोली सीरीज है। कौन सी दोस्तों, सकोली सीरीज है। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन है सौंसर सीरीज, संकोली सीरीज, चिपली सीरीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है चिपली सीरीज। मतलब बालाघाट में कौन सी सीरीज है दोस्तों, चिपली सीरीज है। मध्य प्रदेश के दक्षिण जिलों में मुख्यतः छिंदवाड़ा, बालाघाट, धारवाड़ सेल समूह पाई जाती है। बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानों की चिपली सीरीज की संख्या इसे दी गई है ना। चलिए 39वां क्वेश्चन है, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है ना, हीरे की खदान। तो दोस्तों ऑप्शन है बिजावर सीरीज। बिजावर कहाँ पड़ता है, ग्वालियर में, है ना। ये तो हो ही नहीं सकता। ग्वालियर सीरीज, सौंसर सीरीज, सकोली सीरीज। लेकिन दोस्तों बिजावर, ग्वालियर, पन्ना, लेकिन माफ़ कीजिए ग्वालियर सीरीज़ अलग है, बिजावर सीरीज़ अलग है। दोस्तों माफ़ कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिजावर सीरीज़। तो पन्ना की जो प्रसिद्ध हीरे की खदानें हैं
किस सीरीज़ के अंतर्गत आती है? तो बिजावर सीरीज़ के अंतर्गत आती है। चलिए इसमें थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। निचले कुड़प्पा सेल समूह की ऊपरी जो तटें हैं बिजावर सीरीज के नाम से पुकारी जाती है। इस समूह की चट्टानें बिजावर, पन्ना तथा ग्वालियर के निकट मिलती है ना, तथा इनमें हुए ज्वालामुखी विभेदों में हीरे मिलते हैं। इसी के अंतर्गत पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खानें आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से उस सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई है। तो कौन सी है दोस्तों? राइट आंसर है इसका, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। लोअर विंध्यन, अपर विंध्यन, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, अपर विंध्यन। अपर विंध्यन को दोस्तों देखिए, अपर विंध्यन मतलब लोअर विंध्यन मध्य प्रदेश का हिस्सा है और अपर विंध्यन दोस्तों ऊपर का हिस्सा है ना, मध्य प्रदेश का हिस्सा है अपर विंध्यन भी, लेकिन ऊपर का हिस्सा है। कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज में बांटी गई है अपर विंध्यन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? अपर गोंडवाना है ना, चौगान, जबलपुर स्तर, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों चौगान और जबलपुर स्तर, ये दोनों नाम से अपर गोंडवाना सेल समूह को जाना जाता है। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबेरा का गुंबद है ना। कगार भूमि, ऑप्शन है कगार भूमि, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। तो दोस्तों राइट आंसर है कगार भूमि है ना, कगार भूमि। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पीएससी हो, एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, सभी में आपको हेल्पफुल होगा और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल बनेंगे दोस्तों। आप इस चीज़ से बेनिफिट कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर है कगार भूमि। तो प्रदेश के देखिए डिटेल पढ़ते हैं। प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। इन्हीं में से एक कगार भूमि है ना, उसी को हम विंध्यन स्कार्पलैंड कहते हैं ना। और भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने वाली जबेरा गुंबद मिलता है ना, मतलब भांडेर पठार है दोस्तों अपना भांडेर विंध्यन का। तो भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर हमको जबेरा गुंबद मिलता है और यह गुंबद लगभग 29 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर है? 29 किलोमीटर लंबा है, 29 किलोमीटर लंबा है और 13 किलोमीटर चौड़ा है। कितने किलोमीटर दोस्तों? 13 किलोमीटर चौड़ा है। चलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश कितने भागों में बटा था? तो दोस्तों 7, 8, 9, 11 ये रहे आपके ऑप्शन। तो राइट आंसर है 9 है ना। तो दोस्तों सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो उसके बाद उसके पहले 9 प्राकृतिक भागों में मध्य प्रदेश का विभाजन था, जबकि वर्तमान में 7 भाग में विभाजित है। हमने 7 भाग पहले देख चुके हैं, अब हम 9 भाग देखते हैं। कौन कौन से थे पहले? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। ये हमारे 7 भाग हैं, है ना। पहले आपको याद रखना 9 भाग में विभाजित था। चलिए 44वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? ऑप्शन है कैमूर कगार, भांडेर कगार, ए बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है दोस्तों कैमूर कगार और भांडेर कगार, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। 45वां क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए, है ना। तो दोस्तों सत्य कथनों को अपने को चुनना है। तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। सतपुड़ा के पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो राइट आंसर है सभी कथन सही हैं। देखिए दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। कितनी? 1120 किलोमीटर है ना। और इसके पश्चिम में राजपीपला बिल्कुल, नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है, बिल्कुल है। चलिए
46वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय मतलब IST है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देशांतर के निकट स्थित है ना। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। तो दोस्तों राइट आंसर है रीवा, है ना, रीवा। ये निकटतम की बात की है ना, तो रीवा इसके निकटतम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। देखिए हम डिटेल इसमें नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है डिटेल क्या है ना। 47वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बालाघाट महाराष्ट्र से लगा है, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ से लगा है, मुरैना राजस्थान से लगा है, झाबुआ गुजरात से लगा। तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ से लगा है, बिल्कुल नहीं, ये महाराष्ट्र से लगा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बातचीत करते हैं। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान बताना है हमें, है ना। तो दोस्तों ज़्यादातर बुक में मिलता है 30, 82, 52, है ना, और यही है ना, 30, 82, 52 यही हमको लेके चलना है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। चलिए 49वां क्वेश्चन है दोस्तों। मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? ऑप्शन नंबर है आपके पास 7.5, 8.5, 9.5 और 10.5। तो दोस्तों मध्य भारत का पठार मध्य उत्तर प्रदेश का भाग जो कि 10.6% भाग पर विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है ना, 10.6 और कहीं कहीं दोस्तों 10.38 भी मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। 50वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों 50वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, इंदौर, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंदौर जिला मालवा के अंतर्गत शामिल है ना, जबकि अन्य 3 जिले मध्य भारत के पठार में स्थित है। तो दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, टाइम ज़्यादा हो चुका है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। आज हम 50 क्वेश्चन ही आपके लिए लेकर आए हैं और 50 क्वेश्चन आप रट लीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे, है ना। और आपको PSC, MPPSC, MP पुलिस, MPSI और जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम हैं उसके बारे में आपको हम लेकर सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे और दोस्तों इसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइए। वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है बनाने में, है ना। और दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? अच्छा हमने देख चुके हैं, इंदौर जिला शामिल है, बाकी ये 3 जिला शामिल नहीं है ना। चलिए चलते दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।